गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ाया था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू फ्रेश टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने पढ़ा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा, ट्री की शेप में जो हम बनाते हैं, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज दोबारा से एक बार रिपीट करवा देती हूँ मैं आपको। देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के लिए पहले देखिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। तो वो कोई भी एक नंबर मान लीजिए, ले लीजिए, उसका फैक्टर जो है 12, ठीक है, वो क्या है, उस पर्टिकुलर नंबर का प्राइम फैक्टर। जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने लिया 12, ठीक है। 12 का अगर मैं फैक्टर देखती हूँ तो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में आता है, ठीक है। ये इसका फैक्टर्स हो गए। 12 का मतलब 2 और 3, ठीक है, कि 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 2 की टेबल में कैसे आता है, ये 2 की टेबल में आता है 2 6 जा, और इसमें कैसे आता है 4 3 जा, ठीक है। ये इसका नंबर मतलब ये हो गया इसका, ठीक है। और अब 6 का कैसे आता है, ये 6 2 जा, ठीक है। और यहाँ पे इसको वैसे भी लिख सकते हो, ये भी कंप्लीट हो गया, जैसे ये भी, इसको यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये आपका क्या आ गया 3। समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा फैक्टर किस नंबर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 36 का मतलब होता है 2 9 जा, ठीक है। या फिर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये छोड़ो, ये ऐसे नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे 12 है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास में 12 है, ठीक है। 12 का मतलब होता है 6 2 जा। चलो ठीक है, 6 2 जा करते हैं, ठीक है। अब 6 2 जा में 6 मतलब कितना होता है 2 3 जा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रिलेट हो रहा है ना। देखिए 6 2 जा, अब 12 की टेबल में 2 3 ये आता है, ये आता है, और ये यहाँ पे ये भी आता है। तो इसके जो मल्टीपल्स हो गए वो क्या हो गए 2 2 और 3, ठीक है। तो इसके जो मल्टीपल्स हो गए वो क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। जैसे अब ये है 36 मतलब 2 18 जा, फिर 18 का मतलब 2 9 जा, और फिर 9 का मतलब होता है 3 3 जा। तो इसके जो फैक्टर्स हुए वो क्या हुए 2 2 3 एंड 3, मीन्स क्या 2 2 3 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको और तरीके से अगर लिखना चाहो तो 3 12 जा 36 होता है। तो 12 का मतलब 2 6 जा, और 6 का मतलब 2 3 जा, तो ये इसका ये हो गया। इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो 9 4 36 होता है, तो 9 का मतलब 3 3 और 4 का मतलब 2 2, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। We notice here that in each of the prime factorization the factors may be arranged differently but in fact they are the same, but वो क्या होते हैं same होते हैं। Thus we generalize this result as under every composite number can be factorized into primes in only one way except for the order of primes. This property is known as unique factorization property. Unique factorization मतलब जिसके सिर्फ जैसे प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होता है तो वो कहलाता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मोस्टली जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके लिए ही कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 2 6 0। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आपने छोटे क्लास में आपको एलसीएम, आपको अगर मैं रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो आप बोलते हैं एलसीएम, तो ठीक है। तो आप एलसीएम भी कर सकते हो उसका 1 2 6 0। जैसे 1 2 6 0 है तो 2 को डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 0, ठीक है। उसके बाद में अगेन 2 से डिवाइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई है तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। फिर इसको 3 से किया क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। फिर 3 से कीजिए तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर 5 से कीजिए क्योंकि 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 7 जो, फिर 7 को करिए 1 से। तो इस ये जो नंबर होते हैं इस साइड में जो आप ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसके क्या कहलाते हैं प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। जिसमें से 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सॉरी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 5 और 7 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 20570 का, 20,570 का। तो पहले 0 है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड किया तो इसका ये आ गया, ठीक है। फिर इसको अब किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है तो मतलब 5 से होगा ही होगा। तो 5 से किया तो 2057 आ गया, ठीक है।
आप इसको डिवाइड करके देखिए 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो 187 आया। फिर अगेन 11 से कीजिए, क्योंकि 1 + 7 8 होता है, 8 - 8 0 होता है। मैंने बताया डिविजिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी है यहाँ पे काम, तो इसलिए डिविजिबिलिटी एक बार चेक कीजिए दोबारा से कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अब 11 से उसको डिवाइड किया तो 17 आया, 17 को 17 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो ये इसका क्या हो गया, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा गया है इसका। ठीक है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन पे ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। मैं जैसे एक क्वेश्चन करा, जैसे मेरे पास हो गया 420। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, एक करके दिखा रही हूँ, जिससे मैं छोटा सा नंबर ले रही हूँ 420। ठीक है, 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से किया पहले, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और एक ये 0। ठीक है, अगेन 2 से कीजिए, 2 × 1 = 2, 1 उतारा तो 0, 2 × 5 = 10 आ गया। ठीक है, 105 आ गया। तो फिर 3 से कीजिए तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। फिर अब 5 से चला जाएगा तो 5 के टेबल में आता है, तो 5 × 7 = 35। फिर आ गया 7 से और 1, मीन इसके जो नंबर्स हुए वो क्या हुए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 इसके आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आया? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे। अब जैसे मैं एक नंबर और करके दिखाऊँ आपको। ठीक है, एक नंबर और लेती हूँ, जैसे मैंने लिया बड़ा नंबर लेती हूँ 1 2 2 4 एक नंबर लेती हूँ। ठीक है, इसको किया मैंने, लास्ट में 4 है इसलिए 2 से करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर 2 से कीजिए, 2 × 3 = 6 और 0, 2 × 6 = 12। ठीक है, अगेन कीजिए 2 से, सो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। ठीक है, अब 3 से कीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3। अब किससे जाएगा ये 51, सो 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। फिर कीजिए तो 17 और 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 नहीं, सॉरी, ये है आपका 17। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स तो 2 और मल्टीप्लाई बाई 17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप कर लीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM। जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आती है तो HCF और LCM की बात तो आनी ही है, और HCF और LCM आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का बेस ही HCF और LCM है। कहीं ना कहीं हम हर लगभग क्वेश्चंस में हम HCF LCM निकालते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं HCF की। HCF क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड HCF। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर विद रिटन एज HCF और GCD और GCM बोलते हैं। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर है किसी, जैसे मान लो कोई भी 2 नंबर लिया, उनका जो कॉमन फैक्टर हुआ वो ही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। कॉमन जो नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। 24 एंड 34, 24 का फैक्टर्स होता है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 32 का होता है 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 2 मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों 4 मैच कर रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों 8 मैच कर रहे हैं और ये 1 1 तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32 आर 1 2 4 8, ये 2 हो गए। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज 8। तो HCF ऑफ 24 एंड 32 इज 8, क्योंकि इसमें इन 4 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 नंबर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर, जो कॉमन में जो बड़ा नंबर होगा वही हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो 8 इसका हाईएस्ट फैक्टर है, तो 24 और 32 का हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी उस नंबर को कर सकते हैं, तो आप जरूरी नहीं है इस नंबर से करो, आप इस नंबर को उससे भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको करके दिखाती हूँ कि मैंने जैसे 24 को किया। ठीक है, 24 को किया तो मेरे पास में आया 2 1 = 2 और 2 2 = 4, फिर 2 6 आया। ठीक है, फिर 2 3 आया और फिर 3 1 आया। ठीक है, और दूसरा मेरे पास नंबर है 32। 32 को किया तो मैंने कहा 2 1 = 2, सॉरी गलत हो गया, 32 है ना, तो हाँ सही है 16 हो गया ना। देन 2 8 = ठीक है, फिर 2 4 = ठीक है, फिर 2 2 एंड देन 2 1 = ठीक है।
अब देखिए नीचे मेरे लिखिए फैक्टर्स, मैंने लिखा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, ये लिखा। दूसरे का है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये आ गया, ठीक है। अब ये 2 कॉमन हो रहा है, ये 2 ये कॉमन हो रहा है और एक ये 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 8। देखिए सेम आंसर आ रहा है ना, जो यहाँ पे आपको आंसर आया वही आपको आंसर यहाँ आ रहा है। तो आप इसको HCF फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में भी आप चाहो उस फॉर्म में आप शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 196 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, तो 144 तो ये है, तो इसको अगर LCM के फॉर्म ये करते हैं, इसके फॉर्म से ये किया, ये कर लिया, ठीक है। 198 से करेंगे तो ये आ गया। अब मेरे पास में 144 का होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ये होता है 198 का होता है 2 3 3 और 11, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में एक 2 का मैच हो रहा है, ठीक है, और एक 3 का मैच हो रहा है और एक 3 का मैच हो रहा है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18, इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फाइंड द HCF ऑफ 396 एंड 1080 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी ये आपने मेथड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, इसका पहले का आंसर आ रहा है 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 11, ठीक है। नेक्स्ट का मेरे पास आ रहा है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ बन रही है, आपको ये चीज़ बन रही है, ठीक है, और एक ये 3 बन रहा है, ठीक है, और एक ये 3 बन रहा है मेरे पास में, ठीक है। तो बन गया 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, तो मेरे पास में 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो आंसर 36 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम यही है, फाइंड द HCF ऑफ 144 180, कितने भी नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो, 4 नंबर दे दो, आपको क्या करना है, इसको इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द HCF ऑफ दिस वन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। अगर नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है तो आपको जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। But if the method is mentioned in the question, then you have to use that method only. अगर आपने दूसरे मेथड से कर दिया और फिर बोलोगे मैम मेरे को तो नंबर ही नहीं मिला, तो दैट फिर वो गलती आपकी है, क्योंकि वो टीचर की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 144 को किया, फिर 180 को किया, फिर 192 को किया। अब इनमें कॉमन नंबर निकाल लीजिए जो आपके नंबर हैं कॉमन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में ये 2 का कॉमन पेयर बन गया, ठीक है, ये 2 का कॉमन पेयर बन गया, ठीक है। बाद में यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे, तो ये एक 3 का एक कॉमन फैक्टर ये बन गया। तो मेरे पास में 2 2 और 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया 12, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका ये चीज़ थी, तो वो था फाइंडिंग द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नाउ एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, हाउ टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, सपोज 2 नंबर्स आर गिवन, अब कोई भी 2 नंबर गिवन है, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। अब क्या करना है, बड़े वाले नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, फिर उसको डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना है। गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रेसिडिंग डिवाइजर बाय द रिमाइंडर एट लास्ट ऑब्टेन टिल द रिमाइंडर 0 इज ऑब्टेन दैट द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर। नहीं समझे, कुछ बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको पहले एक नंबर को डिवाइड करना है, पहले चूज करना है। अगर 2 नंबर हैं 3 नंबर है, पहले ये देखिए कि 2 नंबर हैं 3 नंबर है, उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटे नंबर में से ही बड़े नंबर को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले थिंग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, फाइंड द HCF ऑफ 161 एंड 345 बाय द डिवीजन मेथड। मतलब आपको यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, डिवीजन मेथड लगाना है। और ऊपर में आपको कौन सा मेथड बोल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको HCF निकालने के लिए 2 मेथड बता दिए मैंने, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, एक फैक्टर निकाल के उसके बाद में उसको फाइंड आउट करना वो बता दिया, और तीसरा मेथड है मेरे पास में डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना है, आपको छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है ध्यान से देखिएगा।
पहले देखिए 161 को मैंने डिवाइड किया 345 से, ठीक है। 345 को जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास में रिमाइंडर आ गया 23, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको पूरा डिवाइड नहीं करना है, जो रिमाइंडर आता जा रहा है उसमें इस चीज को वापस से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे लेके आना है आपको, ठीक है। फिर इस चीज को यहाँ से अगर ये हो गया है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता तो फिर इस चीज को वापस इधर लेके जाते। तो मतलब ये चीज ये कि आपको रिमाइंडर अगर बचता जा रहा है तो आपको अपना डिवाइजर को हटा के और उसको मतलब आपका जो डिवाइजर है उसको आपको डिविडेंड बनाना है। हर बार में आपको डिविडेंड बनाना है और उसको डिवाइड करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपने देखा, दूसरा देखिए, ये है 513 को 783 से डिवाइड करना है। तो इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने पहले इसको इसे किया, ठीक है। मैंने 513 को डिवाइड किया इससे, तो मेरे पास में रिमाइंडर आ गया, ये नंबर रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आ गई, ठीक है। फिर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में ये रहा। तो फिर मैंने क्या किया, इस नंबर को मैं यहाँ पे लेके आ गई। फिर मैंने क्या किया, इनको डिवाइड किया, फिर मेरे पास रिमाइंडर बच गया तो फिर मैं इस नंबर को इसके अंदर ले आई। अब मेरे पास में यहाँ पे लास्ट में बच गया थी। तो लास्ट में जो ये आंसर बचता है, जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है, वही उसका क्या है, HCF है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट में कितना बचा था आपको, 23, ये आपको नंबर बचा था, ठीक है। तो ये ही 23 जो है वो है आपका HCF। बहुत इजी मेथड है और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। उसमें आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से डिवाइड होगा, वो किससे नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार डिवाइड करना है। उसके बाद में जब रिमाइंडर आ रहा है तो आपको डिवाइजर को फिर वहाँ पे लेके आना है, फिर रिमाइंडर बच रहा है, फिर आपको डिवाइजर को लेके आना है। ऐसे इस मेथड को करना है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, तो फाइंड द HCF और ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। अगर HCF निकालना है मोर देन 2 नंबर्स का तो सेम चीज़ है, कुछ बड़ी बात नहीं है, सेम वैसे ही करना है। उस एक नंबर को छोड़ दो, उसको बाद में फिर करना शुरू कीजिए, ठीक है। इफ मोर देन 2 नंबर्स आर गिवन, चूज एनी 2 ऑफ देम, किसी भी 2 को चूज कीजिए। पहले फाइंड देयर HCF, उसके HCF को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। पहले कोई भी 2 नंबर चूज कीजिए, उनका HCF निकालिए, ठीक है। फिर द HCF ऑफ दिस HCF एंड द थर्ड नंबर गिव्स द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। और उसके बाद में जो पहले 2 नंबर का जो HCF आएगा वो, और जो लास्ट का जो एक नंबर रह गया वो दोनों मिला के आपको उन तीनों नंबर का HCF देंगे। द HCF ऑफ दिस HCF एंड द फोर्थ नंबर गिव्स द HCF ऑफ दीज 4 नंबर्स एंड सो ऑन। तो ये होगा ये नंबर। जैसे फाइंड द HCF ऑफ 136, 170 एंड 255, ये नंबर है। तो पहले सबसे पहले सबसे छोटे 2 नंबर कंसिडर कीजिए, ठीक है। ये तो आपके पास में देखिए यहाँ पे है, आपके पास में ये और ये नंबर कंसिडर कर लिया, ठीक है। इनको दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास में है, जैसे मैंने यहाँ पे दिख रहा है कि 136 को मैंने 170 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बच गया। फिर मैंने 136 को फिर अंदर लेके गई, फिर इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा HCF आया वो कितना आया, 34। अब मुझे क्या करना है, इस 34 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब मैं 34 को किससे डिवाइड किया, 255 से किया, तो यहाँ पे आया 17 और इस 34 को फिर मैं अंदर ले गई तो ये इससे डिवाइड हो गया। तो मेरा जो HCF है उन तीनों नंबर का वो आ गया 17। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7। अब क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट मतलब HCF फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स में रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब पहले 285 के लिए 9 रिमाइंडर बच रहा है और 1249 के लिए 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है मतलब इसमें तो आपको जो भी रिमाइंडर लिविंग हो रही है तो वो आपको रिमाइंडर को माइनस करना है। जैसे 285 में 9 को माइनस 285 को 9 में माइनस किया और यहाँ पे इसको माइनस किया, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो मेरे पास आता है 276 और इसको माइनस करते हो तो मेरे पास आता है 1242। तो ये मेरे पास 2 नंबर है, इनको फिर अब क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है। अब मैंने इनका HCF निकाला तो सेम वही चीज़ की, 276 को मैंने HCF निकाला, इससे डिवाइड किया तो मेरे पास ये रिमाइंडर आ गया। फिर मैंने क्या किया, 276 को इसके अंदर लेगी, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स ये जो मेरा है वो मेरा क्या है, HCF है, ठीक है। तो ये मेरा HCF है। तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरा क्या हो गया, 138 हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा शायद, ठीक है। रिड्यूस 289 एंड 931 टू द लोएस्ट टर्म। अब आपको क्या करना है,
289 और 931 को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, मतलब इसको लोवेस्ट टर्म मतलब उसको आपको ये देखना है कि ये छोटे से छोटा कितना इसको आप सिंप्लीफाई कर सकें। लोवेस्ट टर्म मतलब सिंप्लीफाई करना, मतलब इनको आपस में ऊपर नीचे से काटना, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 289 यार किस टेबल में आता है, फिर आप ये चेक करोगे 391 किस टेबल में आता है। उसको ये सब ना करने की बजाय आप सबसे बढ़िया एक चीज़ कर क्या करेंगे कि HCF फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब जो उसका HCF आएगा वो उस दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसको करने के लिए क्या किया, देखिए 289 छोटा नंबर है, 391 बड़ा है, तो इसलिए मैंने 289 में से, कोई जरूरी नहीं है आप बोलोगे मैम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, हम तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोवेस्ट हम कर रहे हैं कि हाँ हम आपस में दोनों का एक कॉमन HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि कौन से नंबर से हम इसको डिविजिबल करें, ठीक है। इसको करने के लिए हमने क्या किया, 289 को 391 से डिवाइड किया तो मेरे पास आता है 102, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, अब ये 289 वापस इसके अंदर ले गया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर मेरे पास में 85 रिमाइंडर आ गया। जब तक मेरे पास 0 रिमाइंडर नहीं आया तब तक हम इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे। फिर मेरे पास 85 को फिर मैंने इसके अंदर लाया, तो मेरे पास में HCF जो आया वो कितना आया, 17 आया। मतलब मेरा जो HCF है वो क्या है, 17 है। तो मतलब अब ये इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस मच एंड दिस मच, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब मैंने बताया था आपको जब मोर देन 2 नंबर्स का HCF कैसे निकालना है, तो आप इसमें फाइंड आउट कीजिए कि आपके पास में कौन से 2 नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हो। चाहे तो आप इन 2 नंबर को भी कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों नंबर को कर सकते हो। तो आपके बुक में आप ये 2 नंबर स्टार्टिंग के 2 नंबर, ये 2 नंबर लिए हैं, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों नंबर्स को भी लेके कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप बुक के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, तो इसमें ये उसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया, फिर मैंने इसको लिया, फिर ये यहाँ मैंने इसको लिया, तो ऐसे करके मेरे पास में HCF आ गया 150। अब मैंने क्या किया, 150 मेरे पास LCM आ गया, तो मैंने 150 में मेरे पास एक लास्ट नंबर बच गया था 425। अब इसको किया, जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा इसको भी मैं वैसे ही करते रहूँगी, ठीक है। 150 को यहाँ ले गई, फिर मैंने 125 को यहाँ ले गई, तो मेरे पास में HCF आ गया कितना, 25, ठीक है। तो 25 मेरे पास LCM आ गया, HCF आ गया। तो अब इनका जो आंसर है इन तीनों का वो क्या होगा, तो रिक्वायरमेंट लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड द HCF ऑफ ये यूजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे लिखा है यूजिंग डिवीजन मेथड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये HCF फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ट्राई करना है इनको। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए लिविंग 6, तो 6 रिमाइंडर जो हो रहा है वो जो 6 रिमाइंडर है ये इसके लिए भी 6 है और ये इसके लिए भी 6 है, दोनों के लिए है। और यहाँ पे ये जो है वो 9 के लिए रिमाइंडर हो रहा है और ये जो है ये 5 के लिए रिमाइंडर हो रहा है, ये इसको ऐसे करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर है 4 और इसका रिमाइंडर है 5 और इसका रिमाइंडर है 6, ठीक है। इसको करना है ऐसे, और इनको सेम वही है, पहले HCF निकालो और जो HCF आएगा वो इन दोनों से 100% जब डिवाइड करोगे तो वो लोवेस्ट टर्म में आ जाएगा, ऐसे है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। उसके बाद में आज की क्लास में बस इतना ही। HCF पढ़ा दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा दिया, आप LCM को थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अब आज के लिए सिर्फ आप यही सीखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं और HCF के दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकाला जाता है वो भी चेक कर लीजिए। दोनों को चेक करिएगा, दोनों बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी है। दोनों को कैसे करना है, डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी है तो आप उसको एक बार ज़्यादा कीजिएगा, और थोड़ा न्यू टॉपिक है उसको अच्छे से, और बहुत इजी है, मतलब उसमें आपको ये देखना नहीं पड़ रहा है कि आपको किस नंबर को किसे डिवाइड करना है, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर नंबर से उस चीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। सो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब ये 42, 49, 63 ये तीनों को ना HCF निकाल लीजिए तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 कंसिडर कर लीजिए, पहले ये 2 नंबर कंसिडर कर लीजिए, 49 और 63 को दोनों का HCF निकाल लीजिए, जो HCF आएगा उसको फिर 42 से
कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी इन तीनों का कर लीजिए, इन तीनों का HCF निकाल लीजिए, लॉन्ग डिवीजन से निकाल लीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए, किसी भी से निकाल लीजिए। पर बेटर है कि जब बड़ा नंबर आता है तो आप HCF डिवीजन मेथड से करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि किस नंबर को किससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे दे रहा है 527 एप्पल्स हैं, यहाँ पे 646 पीयर्स है और 748 ऑरेंजेस है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को आपस में एक दूसरे के HCF निकालना है। तो कोई भी कंसिडर कर लीजिए, पहले 642, 46 और 748 इन दोनों नंबर को कंसिडर कर लीजिए, इनका HCF निकालिए। इसका जो HCF आता है फिर उसको 527 से करके देख लीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। जो लास्ट में जो HCF आएगा वही इसका आंसर होगा। लिखा है ना यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच, तो कौन सा फ्रूट पॉसिबल होगा, तो जो HCF होगा वही उसका ग्रेटेस्ट फ्रूट पॉसिबल होगा। ठीक है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप, अब लॉन्गेस्ट स्टेप निकालना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेप निकालने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे यूज टू मेजर एक्चुअली लेंथ दे रखी है 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर, ये तीनों दे रखे। तो तीनों को यूज करके पहले आप HCF निकालिए। तो जैसे ये दोनों नंबर को यूज कर लीजिए पहले। ठीक है, लास्ट के इन दोनों नंबर्स को यूज कर लीजिए और उसके बाद में जो HCF आएगा उसको इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले इन दोनों नंबर्स को यूज कर लीजिए, बाद में जो HCF आएगा उसको इस नंबर से कर लीजिएगा। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को कर लीजिए, इसको फिर बाद में HCF आएगा उससे कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में भी वही सेम चीज़ है कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। लॉन्ग और ब्रॉड मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, और ये इसको स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो फाइंड लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, तो कितनी टाइल्स लगेंगी तो वो बताना है। तो आप क्या करो, इनको इस दोनों नंबर्स का ये और ये इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल लीजिए, HCF फाइंड आउट कर लीजिए। समझ में आ रहा है, तो HCF होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द HCF ऑफ, अब HCF निकालना है 2 प्राइम नंबर्स, 2 को प्राइम नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स और 2 एंड एन इवन नंबर। 2 तो है ही और एक इवन नंबर और उनका HCF निकालना है। कोई भी 2 प्राइम नंबर का HCF निकालना है या फिर 2 को प्राइम नंबर्स का HCF निकालना है या फिर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपको HCF निकालना है। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। HCF यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं LCM के बारे में पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से मेथड है LCM में फाइंड आउट होने के लिए। ठीक है, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।